नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों एवं बीपीएससी शिक्षकों की समस्याएं लगातार बढ़ते ही जा रही हैं। जब जब थोड़ा शांत हो रहे हैं नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक, तब शिक्षा विभाग के द्वारा इन्हें परेशान करने या फिर शिक्षा विभाग के जो नए नए प्रक्रिया आरंभ हो रहे हैं, जो नए नए नीति नियम दिशा निर्देश जो जारी किए जा रहे हैं, उसके तहत किसी न किसी रूप में नियोजितों और बीपीएससी शिक्षकों को परेशानी हो रही है। अभी न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी ला करके और सभी वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो तबादले की इच्छा रखते हैं, उन्हें ट्रांसफर करने हेतु प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व ही शिक्षा विभाग के द्वारा एक निर्देश जो प्रदान किए गए हैं, एक निर्देश जो जारी किया गया है, उससे एक बार पुनः नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। आखिर क्यों ऐसा? इसलिए कि भले ही नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, वे 100% सही और योग्य हैं, लेकिन जब शिक्षा विभाग या बिहार सरकार के द्वारा कभी भी इनसे जांच हेतु कागजात मांगे जाते हैं, तो कहीं न कहीं इनके मन मस्तिष्क में एक डर, एक भय, एक खौफ, एक चिंता उत्पन्न हो ही जाती है कि जांच हो रहे हैं तो उस जांच के क्रम में कौन सी कमी निकाल दी जाएगी और किस रूप में उन्हें कभी आर्थिक कभी मानसिक शोषण करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। तबादले की प्रक्रिया बेहद जल्द आरंभ हो जाएंगे, जिस प्रकार की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ के द्वारा कही गई है एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा भी घोषणा की गई है। कुछ ही दिनों में जो वेबसाइट हैं, पोर्टल हैं, उसे पब्लिक डोमेन में ला दिया जाएगा। कुछ दिनों के लिए ट्रायल पर रखा जाएगा और जब सब चीज सही रहा तो छठ के बाद प्रक्रिया आरंभ कर दिए जाएंगे, अर्थात ऑनलाइन आवेदन लेना आरंभ कर दिया जाएगा और पूरे नवंबर माह तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। उसके बाद अंतिम दिसंबर में लगभग, ऐसे डेडलाइन 31 दिसंबर से पूर्व का दिया गया है कि तब तक सभी का उनके सहज, सुरक्षित और सुविधाजनक स्थानों पर पदस्थापित कर दिया जाएगा। अब जो नियोजित शिक्षक हैं, क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और जो बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं जो यत्र तत्र पोस्टेड हैं, उन सभी के खुशी के ठिकाने नहीं थे कि उन्हें अब यथाशीघ्र तबादले का लाभ मिल जाएगा और वे जो यत्र तत्र पोस्टेड होने के कारण जो वे दुष्परिणाम भुगत रहे हैं, उससे उन्हें निदान मिल जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो एक पत्र जारी किया गया, पुनः एक बार उनको चिंता में डाल दिया है। और यह चिंता भरी पत्र कौन सा है? इसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्टर ए सिद्धार्थ के द्वारा डीओ डीपीओ को निर्देश दिए गए हैं कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया पूरी तरह से कर लिए जाएंगे, जब नए विद्यालय में क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक एवं बीपीएससी शिक्षक पदस्थापित हो जाएंगे, तब पुनः एक बार रीवेरिफिकेशन का दौर जारी होगा और उसमें क्रमवार एक शेड्यूल जारी करके और सभी जिलों के प्रखंडवार जो है विद्यालयों में नए जो पदस्थापित होंगे ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद, उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का जांच किया जाएगा और जांच इस प्रकार किए जाएंगे जैसे कि उनका नई भर्ती हुई हो। उन्होंने जो बीपीएससी टीआरई 1 के हो, टीआरई 2 को हो, जो उन्होंने आवेदन कर रखा है, आवेदन में जो उन्होंने प्रविष्टि किया है, उसके आधार पर ही उनका सारा जांच होगा। उसी प्रकार से क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं जो है, जो उन्होंने बीएससीबी के पोर्टल पर क्षमता परीक्षा है तो आवेदन कर रखा है, उसमें जो उन्होंने प्रविष्टि जो उन्होंने भरा है, उसके आधार पर उनका जांच होगा। परीक्षा के दिन जो बायोमेट्रिक लगा था, थंब इंप्रेशन वेरिफिकेशन जो हुए थे, वही थंब इंप्रेशन वेरिफिकेशन जो है वो पुनः नए पोस्टिंग के बाद होगा। जो उन्होंने आवेदन में फोटो दिया है, जो आधार कार्ड, आधार नंबर दिया है, वो सारे चीजों की जांच होगी, अर्थात फोटो का भी जांच होगा, उनका सिग्नेचर का जांच होगा, उनका आधार वेरिफिकेशन होगा, उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, थंब इंप्रेशन वेरिफिकेशन होगा, ये सारे होंगे। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाएगा जो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन करते समय, चाहे बीपीएससी आयोग के तहत किए हो या बीएससीबी बोर्ड के तहत किए हो, जो उन्होंने आवेदन करते समय जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का पुनः एक बार जांच होगा जब नए विद्यालय में उनका पोस्टिंग होगा, जब नए जिले में हो जाएंगे, जब नए प्रखंड में हो जाएंगे, जब नए पंचायत में हो जाएंगे, जब नए विद्यालय में जाएंगे, तो पुनः एक बार उनका जांच होगा। साथ ही जैसे ही नए विद्यालय में उनका पोस्टिंग हो जाएगा, उसके तुरंत बाद उनका ई सर्विस बुक संधारण की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी और उनका सारा
जो टीचर हिस्ट्री है, वो जो सेवा इतिहास है, सर्विस हिस्ट्री है, वो पूरा जो है ऑनलाइन उनका अपडेट रहेगा और कभी भी वो शिक्षा विभाग जो है उसे प्राप्त कर सकती है और उस आधार पर उनका आगे का कार्रवाई कर सकती है। तो आप सभी जो तबादला लेने के लिए आतुर हैं, चाहे आप बीपीएससी शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हो, तो आपको एक बार पुनः आधार वेरिफिकेशन, थंब इंप्रेशन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन आवेदन में जो आपने फोटो दिया है वो, ऑनलाइन आवेदन में जो भी आपने डिटेल्स दिया है वो, और जो आपका पास डॉक्यूमेंट्स है, जो आपने जिस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपका ज्वाइनिंग हुआ है, उन सारे चीजों का पुनः एक बार सत्यापन हेतु आपको तैयार रहना होगा। तभी आप जो है तबादले हेतु आवेदन कर पाएंगे। यदि आप पुनः एक बार जांच हेतु खुद को तैयार नहीं रख पाते हैं तो फिर तबादला लेना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। यदि किसी प्रकार की कमी पाई जाती है न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग के उपरांत, तो भी आपको फिर खतरा झेलना पड़ सकता है, चाहे आपको खतरा आर्थिक हो या फिर मानसिक हो या फिर नौकरी ही क्यों न गंवानी पड़े। लेकिन अब तक कई दफा जांच हो चुके हैं, इसलिए नौकरी जाने की स्थिति तो बेहद कम संभावना दिख रही है, लेकिन उस जांच के क्रम में कोई ना कोई गलतियां ढूंढ करके और अवश्य ही आपको आर्थिक और मानसिक रूप से शोषित किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, जैसा कि शिक्षा विभाग के शाखीय कार्यालयों का इतिहास रहा है। हमेशा जो बीआरसी और डीओ डीपीओ कार्यालय के स्तर से शिक्षा विभाग के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, बिहार के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, और हर कदम पर शिक्षक शिक्षिकाओं से जो घूस स्वरूप पैसे वसूलने का कवायद जो इनके द्वारा आरंभ की गई है और अब तक उस कवायद को समाप्त नहीं किया गया है, चाहे के पाठक जैसे सख्त एसीएस रहे हो या फिर डॉक्टर एस सिद्धार्थ जैसे काबिल एसीएस रहे हो, किसी ने भी अब तक लगाम नहीं कस पाए हैं। यहां तक मैटरनिटी छुट्टी में, मेडिकल लीव लेते समय, विशेषावकाश लेते समय, कैजुअल लीव लेते समय, हर जगह पर जब सर्विस बुक अपडेट करवाना हो तब, या फिर कोई किसी प्रकार के स्पष्टीकरण है तो नोटिस जारी कर दिया गया हो, उसके आड़ में अन्य कई जगहों पर हर कदम पर जो है बीआरसी स्तर पर या डीओडीपीओ स्तर पर पैसे की डिमांड की जाती है, तो पुनः एक बार वो दौर आरंभ हो सकता है। इसलिए आप सभी खुद को उसके लिए तैयार रखें और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो पुनः एक बार सभी प्रबंध कर ले, सभी जो है एक फाइल में उसको सजा ले, और आप एक बार अवश्य ही बीएसईबी के पोर्टल पर जो आपने क्षमता परीक्षा हेतु आवेदन किया है और बीपीएससी के पोर्टल पर जो आपने शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन किया है, उसके एक बार पुनः जांच ले कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, और यदि कमी है तो आप बीएसईबी को मेल करें, बीपीएससी को मेल करें और उसमें सुधार हेतु आप अनुरोध करें, आग्रह करें, और तभी जाकर के नई जो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद जो आपका पदस्थापना होगा उसके उपरांत जो जांच होंगे तो आप यह अपने आप को आश्वस्त रखें कि सब चीज सही है, कोई खतरा आप पे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार करने के लिए, भरोसा बनाए रहने के लिए।